हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष में पूजा के दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनने का क्या महत्व है और पितृपक्ष में कौन सी एक चीज़ का भोग लगाएं पितृपक्ष प्रसन्न करने के लिए पितरों को। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष तो शुरू होते हैं और इसका समापन अश्विन माह की अमावस्या को होता है। तो इस दौरान पितृ अपने परिवार वालों से मिलने पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस दौरान पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करने की विशेष मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तो पितृपक्ष के दौरान विधिवत रूप से दान पुण्य अवश्य करें। और पूजा करते समय पितृपक्ष में सफ़ेद वस्त्र पहनने के पीछे कई धार्मिक सांस्कृतिक कारण हैं। सफ़ेद रंग को शुद्धता, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनकर हम अपनी भावनाओं को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। इसलिए जब भी आप पितृपक्ष कर रहे हैं तो सफ़ेद कलर का, चाहे आप सूट है आपके पास तो उसमें सफ़ेद रंग जरूर हो, ऐसा ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष है शांति और पवित्रता का प्रतीक। पितृपक्ष में पूजा के दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ होता है, फलदायी होता है। सफ़ेद रंग शुद्धता का यूँ प्रतीक है। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा सम्मान व्यक्त करने के लिए सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। सफ़ेद रंग शांति का भी प्रतीक है। पितृपक्ष में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं। सफ़ेद रंग ताकि उनको सफ़ेद से श्रद्धांजलि आराम से दी जाए। पितृपक्ष में पूजा के दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनने से व्यक्ति को शुभ परिणाम तो मिलते ही हैं, साथ ही ये समय पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। उनकी आत्मा की शांति तृप्ति के लिए पूजा के समय सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुभ होता है। इससे उत्तम परिणाम भी मिलते हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है पितृपक्ष का महीना शोक का समय होता है, तो इस दौरान हर व्यक्ति अपने पितरों का ध्यान रखते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, पितृ कृपा के लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करने की मान्यता है। इसलिए अपने पूजा के दौरान सफ़ेद कपड़े ही पहनकर पूजा करें। तो जब भी आप पितृपक्ष कर रहे हैं या वैसे भी अगर किसी इस तरह पूजा किसी के तर्पण वगैरह में जा रहे हैं तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। उड़द की दाल से खुश होते हैं पितृ। पितृपक्ष में उड़द की दाल भोग में शामिल करने से पितृ खुश होते हैं। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि दीर्घायु प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, धन लक्ष्मी प्राप्ति और सुख साधन में वृद्धि के लिए उड़द की दाल से भोग लगाना चाहिए। मतलब जब भी आप पितृपक्ष कर रहे हैं तो उड़द की दाल ज़रूर बनाएं, चाहे छिलके वाली हो चाहे बिना छिलके वाली हो। उड़द की दाल मतलब उड़द की दाल। पितरों को इन चीज़ों से लगाए भोग। वैसे तो कहा जाता है कि आपको अपने पूर्वज यानी पितरों को पसंद का भोजन इस दिन बनाना ही चाहिए, लेकिन उड़द की दाल से बनी कोई भी एक चीज़ ज़रूर शामिल कर लें। आप उड़द की दाल की कचौरी बनाकर भोग में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की दाल के पकौड़े, दही बड़े, कुछ भी आपको लगे वो आप शामिल। खिचड़ी होती है उड़द की दाल की, बहुत अच्छी लगती है, वो तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो बना दीजिए। इसके अलावा पितृपक्ष में जब भी आपके घर में श्राद्ध हो तो उसमें उड़द की दाल से बनी इमरती शामिल करें। पितृपक्ष में इमरती खाने और खिलाने का विशेष महत्व है। इसके अलावा आप चाहे तो उड़द की दाल की पूरी बना सकते हैं। खाने में इस दिन चावल की खीर, पूड़ी, सब्जी, दूसरे पकवान बनाएं। पितरों को खिलाने के बाद पंडित जी को भोजन कराएं और बाद में घर के लोग इस भोजन को ग्रहण करें। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।